ये माइक ही चला दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल हमारे हाथों में जो चीज़ें होती है कंट्रोलेबल जो चीज़ें, हमने कोशिश की है कि अल्लाह की मर्ज़ी अच्छी टीम बनाए, हमने इस पर एफ़र्ट की है, टीम बनी है। और जैसे आप सब कह रहे हो कि टीम हमारी ऑन द पेपर सबसे बेस्ट है, मगर ये क्रिकेट नामों पे नहीं चलती। क्रिकेट आप जितने भी पेज पे या बड़े बड़े नाम ग्राउंड में उतारेंगे ना, तो अगर दूसरी टीम आपसे एफर्ट ज़्यादा करेगी, मेहनत ज़्यादा करेगी, बहादुरी ज़्यादा दिखाएगी, बहुत सी चीज़ें इसमें से है। क्योंकि ये गेम ऐसा गेम नहीं है कि कह सकते हैं कि इंडिविजुअल्स अगर कोई प्लेयर हो अपनी एफर्ट पे कह सकते हैं, क्योंकि आपको 20 लड़के जो मैनेजमेंट सबको लेके चलना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हमारी शायद कमी रह गई हो, जो हमें शायद नज़र ना आ रहा हो। वरना अगर आप देख ले ऑन द पेपर जो हमारे लिए जो समझ सकते हैं कि हम अपनी टीम बेस्ट उतारें, हर एक मैच में हमारे चेंजेस भी हुए अब जैसे। और इंजरीज भी कह सकते हैं आप इसको कि यार हमारी इंजरीज का बहुत सामना। लास्ट मैच हम जीते, तीन प्लेयर हमारे इंजर्ड हो गए लास्ट में, जीत के जैसे मिचेल हो गया, मकोंची हो गया, नसीम निकल गया। तो ये भी एक चीज़ है कि मगर इस तरफ को मैं देखूंगा तो ये एक साइड आप कोई भी कह सकते हैं एक्सक्यूजेज है। मगर बहरहाल हमने कोशिश की है कि बेस्ट 11 उतरे, बेस्ट साइड हमारी बन जाए। मगर ऑन द डे परफॉर्मेंस ज़रूरी है। अगर वो कोई भी यंगस्टर इमर्जिंग प्लेयर्स करे तो शायद ज़रूर उनके पास जाएगा। टूर्नामेंट का इख्तिताम तो अच्छे नोट पे नहीं हो सका जिस ऑफकोर्स बीइंग कैप्टन की नजरें और तमाम प्लेयर पे होंगी भी। जो आपके स्क्वाड में जो यंगस्टर्स थे, आप उनके बारे में क्या कहेंगे? कोई ऐसा यंगस्टर जो आपके स्क्वाड में या आपको ये भी नजर आया हो? देखिए यंगस्टर तो माशाल्लाह बहुत खुशी हुई पाकिस्तान के लिए आगे आने वालों में से। क्योंकि हमारे पास तो अगर जैसे आप कह सकते हैं कि यार साद मसूद है, अब्दुल्ला है, यासर खान ने की है, कामी तो ऑलरेडी टेस्ट प्लेयर है। बाकी अगर आप दूसरी टीमों में देख लें तो इमाद सदाकत की इनिंग्स शुरू से ही है, अली रज़ा फास्ट बॉलिंग कर रहा है, समीर मिनहाज, ऐसे बहुत और भी शायद अब इस टाइम है, मगर मेरे शायद नाम थोड़ा सा उसमें मिस कर रहा हूँ। मगर मैं स्टिल बिलीव एक चीज़ पे करता हूँ कि जिसकी एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि यार मैंने खुद आज़म खान को देखा है कि 6 महीने से शायद इन सी में था, जब भी मैं गया मैंने देखा वहाँ पे। तो उसकी जो रिज़ल्ट है बैटिंग में, जो चीज़ें अल्लाह पाक ने दी है वो हैवी नहीं दी। वो सबके सामने मैच को लेकर रहा है, सिंगल कर रहा है, दुक्के कर रहा है। ऑल दो वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए, मगर आपको कराची की टीम में से उसकी जो इनिंग्स है ना वो आपको बिल्कुल डिफरेंट नज़र आएगी कि पहले जैसे आज़म खान था उस तरह आज़म खान नहीं है। हाँ उसने चीज़ें की है, मेहनत की है। इससे हमारे अगर यंगस्टर जैसे मैंने नाम लिया और भी सारे बहुत से हैं इसमें से, अगर ये यंगस्टर जाके इन्हीं पे सब्र कर ले कि बस सामने नाम मिल गया PSL में, तो फिर हमारी तनज़ली कोई वो नहीं होगा, हम नीचे आते रहेंगे। अगर ये जाके अपनी चीज़ को फिक्स करे कि यार PSL से यहाँ से लोग कैश करके जाएंगे, प्रूफ करनी है, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारे पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर चली जाए। ना पहले तो ये कि 244 हमने इस पिच पे करवाया है, क्योंकि अगर हम अब पहले ओवर्स के देख ले, आसिफ अफरीदी के पहले ओवर में कैच छूट गया, दूसरे ओवर में कैच छूट गया, उस्मान खान को उसने वहाँ पे 53 कर दिया। तो अगर आप ऐसी टीमों के खिलाफ कैचेस छोड़ेंगे जो पहले से वो हार्ड वो फैसला कर, उनको इस मैच से कुछ नहीं था, उनको पता था कि हमने यहाँ हार्ड ही आना, या तो बाहर हो जाएंगे और या तो कुछ मिल जाएगा। तो जो इस थ्रू में आए हुए तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट वो बिल्कुल एक डिसीजन पे आए हुए हैं, तो हम वहाँ पे कैचेस छोड़ेंगे तो मेरे ख्याल से फिर इतना ही होना है। और जहाँ तक बात रही 136 की, तो हमने देखे अब पोजीशन का नहीं सोचा कि कौन प्ले ऑफ्स में आ जाए, साफ बात है। अब मेरी शुरू में ख्वाहिश थी कि यार लाहौर आ जाए, उससे मोहब्बत है अलग बात है, मगर यह है कि हमने जाके अपने मैच के लिए सोचा, हम पूरे अपने मैच पे पहले चलते हैं, जहाँ पे हम चलें पूरे मैच पे चलें। फिर 30 बॉलों पे 119 रह गया, जो स्ट्रेटिक टाइम आउट था, तो मैं बाहर आया, उनसे मैंने ये कहा, ख्वाजा वहाँ उस्मान ख्वाजा खड़ा, तो उसको मैंने कहा है कि देखिए, उसने कहा क्या करें। मैंने कहा है कि जो इनिंग्स जो मैच लास्ट खेले हुए हैं हैदराबाद, उसको देखते हुए डिज़र्व नहीं करते। ये मेरी अपनी गलत सोच भी हो सकती है, मादर चाहता हूँ इसके लिए, मेरी अपनी ओपिनियन है मेरी।
कि जो लास्ट मैच खेल रहे हैं उसके हिसाब से डिजर्व नहीं करते। हाँ, आप यो लोग यहाँ से प्रॉपर जाएं, अगर ये आप यहाँ से हमें आउट करें तो फिर डिजर्व करते हैं हम पूरा, क्योंकि जिस तरह लाहौर के अंदर के आखिर में जो मैचेस चल रहे हैं वो बहुत बेस्ट चल रहे हैं मेरे हिसाब से, जो रिदम पकड़ा उन्होंने। तो बहरहाल वो किस्मत में शायद इनकी थी, इनकी शायद एफर्ट चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट थी, तो एक रन आउट हो गया, वो एक होल्ड हो गया। तो बहरहाल इसमें से तो कुछ आप बयान नहीं कर सकते इसमें से। जी सलाम। टेक्निकल सवाल है नहीं, देखिए हर बॉलर्स की अपनी मेरे ख्याल से उन्होंने तो क्रॉस द सीम में नहीं देखा, पूरे पावर प्ले में उन्होंने सीम से ही बॉल किया जहाँ तक मैं खड़ा था वहाँ पे। और दूसरा यह है कि ये हर एक पर्सनल बॉलर्स की अपनी कैपेसिटी होती है कि उसको कैसे तरीके से करना है चीज़ें। इमाद भट्ट ने वेरिएशन किया है, सीएस ने भी वेरिएशन की है, मगर बहरहाल अगर आप कैचेस छूटते हैं और रन्स होते हैं तो फिर शायद लगता है कि हमने ऐसे कुछ चीज़ें नहीं की और हम आउट होते रहे हैं, तो इसलिए लग रहा है कि उनके बॉलर से बहुत सी डिफरेंट चीज़ें की है। मेरे ख्याल से ऐसा कोई चीज़ नहीं है, सब ने एफर्ट, एफर्ट मीन्स के अपनी बॉलिंग में वेरिएशन और ये सारी चीज़ें की हुई है। बिल्कुल मेरी फॉर्म अच्छी नहीं है मगर फॉर्म पे मैं यकीन वैसे नहीं करता। आपने सवाल किया फॉर्म का, क्योंकि फॉर्म पे मैं यकीन करता नहीं हूँ। मैं अपनी मेहनत पे ज़्यादा बिलीव रखता हूँ, शायद मेरी मेहनत में कमी रही है। जैसे आप कि 3 दफ़ा 500 रन करने वाले हैं, तो शायद अल्लाह पाक ने कुछ कहीं ना कहीं पे आजमाना भी है, वरना अगर मैं ऐसे चलता गया तो आप लोग के कितने सवाल कहाँ होते मेरे पास। अगर मैं ऊपर चलता गया तो आपके पास तो कुछ नहीं होना था। फिर मैं कहता कि यार 4 साल मुल्तान फाइनल की लिस्ट था, ये 2 साल हमारे पे इम्तिहान आया, तो आप लोग सवाल करो कि यार रिजवान रिटायरमेंट भी ले लो, ये हाँ क्या, तो ऐसा सब कुछ तो होता रहता है। बहरहाल कल को शायद अल्लाह पाक फिर सामने बैठा है और आप फिर कहें कि रिजवान यार, मगर मैं वो बंदा हूँ कि मैं कहता हूँ कि अगर मेरी मेहनत चीज़ें उस तरह नहीं है तो मैं होनेस्टली आप लोगों से भी कहता हूँ, मैं अपने आप साथ भी होनेस्ट हूँ, पाकिस्तान के साथ भी होनेस्ट हूँ कि यार हमारे क्रिकेट के लिए डिफरेंट चीज़ें चाहिए, प्रोफेशनलिज्म हमारे क्रिकेटर में आने चाहिए, अवेयरनेस आनी चाहिए। और जहाँ तक मेरी बात है तो मैं अपनी पूरी चीज़ों पे एफर्ट करूँगा। हाँ, एक प्लेयर से राब्ते में हूँ, उसके साथ बात करता रहता हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद जब चीज़ें बेस्ट हो जाएगी तो फिर आपको बता दूँगा कि वो कौन सा प्लेयर था। जवाब थोड़ा सा डिफरेंट है, पता नहीं दे दूँ कि नहीं दूँ क्योंकि जो मुझे इल्म में आया था ना, अब वो देखिए मुझे नहीं पता, जब पीएसएल की जब कमेटी बैठी थी ना, तो उन्होंने एक चीज़ डिसाइड किया था कि यार पीएसएल कराएं कि नहीं, जो मुश्किल शुरू के हालात थे, जो ज़रूर क्रेडिट देना चाहिए इस चीज़ का। अब वो कौन कौन थे उसमें से ख़ुद आप लोग ढूंढें उसमें से, मगर जवाब ऐसे आया था कि यार अब मेरी कौम के पास ये की खुशी है, वो भी ये क्रिकेट ही है, और ये पीएसएल भी इस टाइम बंद कराऊँ तो मैं अपने कौम को क्या दे पाऊँगा। अब ये जवाब जो था ना मेरे लिए बहुत ही अजीब था पर्सनली। अब वो अल्लाह वालम आर्मी चीफ ने दिया है, हमारे चेयरमैन साहब ने दिया है, या पीएम ने हमारे दिया है, और एक बंदा 4 बंदे, इसमें से किसने भी जो भी कहा है, मगर यकीन करें मेरे उस टाइम दिल बहुत अजीब हुआ इसके लिए कि जब उसने जवाब दिया कि यार मेरी कौम के पास ये की खुशी है और इस टाइम इस दौरान करवाना ये पीएसएल, ज़रूर क्रेडिट उनको देना चाहिए। बहरहाल फैंस के लिए मुश्किल था, हमारे लिए भी मुश्किल था, क्योंकि फैंस के साथ एक जज्बा होता है, एक हमें एक खुशी होती है क्योंकि उनको आवाज़ लगाते हैं, तो डिफरेंट ही चीज़ होती है। और मिस किया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सुना है कि फ़ाइनल में होंगे, तो बहरहाल फ़ाइनल तो लाहौर में ही है और लाहौर तो ऑलमोस्ट बाहर कर दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, थैंक यू।